सेना ने अगवा किए गए 5 भारतीयों को छोड़ा। बीजेपी ने चुनावी कैंपेन के लिए जारी किया थीम सॉन्ग। ड्रग्स एंगल में सारा अली खान का नाम आया सामने। पीएम मोदी ने कोरोना से बचने का दिया मंत्र। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के 2 राज्य अव्वल। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जंगलों से 5 युवकों के गायब होने के बाद से ही चीनी सेना को घेरा जा रहा था। हालांकि चीन सेना ये मानने से इनकार कर रही थी कि 5 भारतीयों को चीन ने अगवा नहीं किया, लेकिन अब किबिथु पीपीएम हट पर चीनी सेना ने इन 5 युवकों को भारतीय सेना के हवाले कर दिया, लेकिन अब इनको 14 दिन क्वारंटीन पर रहना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी ने भी बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग जारी किया है। चुनावी कैंपेन में थीम के जरिए आत्मनिर्भर बिहार को रखा ध्यान में। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बिहार के लिए नया नारा दिया है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अब नया नाम सामने आया है। ड्रग्स के एंगल मामले में जेल की सजा काट रहे रिया चक्रवर्ती के लैपटॉप में कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। रिया ने अपने बयान में केदारनाथ की को एक्टर सारा अली खान के नाम का खुलासा किया। इसके अलावा रकुल प्रीत का नाम भी सामने आया है। एनसीबी जल्द ही दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजेगी। कोरोना संकट से जूझ रही देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कोरोना वायरस से बचने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने अपने मंत्र के जरिए कहा कि जब तक दवाई नहीं बनती तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ ही लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना का कोई सटीक उपाय नहीं आता है तब तक खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। देश में स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मामले में भारत के एक नहीं बल्कि 2 राज्य अव्वल स्थान पर है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के जरिए रिपोर्ट्स के अनुसार अंडमान निकोबार और गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे सही स्थान पर हैं। हालांकि स्टार्टअप के लिए कर्नाटक आगे है, लेकिन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में गुजरात आगे है। यस बैंक के दिवालिया होने की खबर सामने आने के बाद से ही SBI ने यस बैंक की मदद की थी, लेकिन अब यस बैंक ने RBI के 50,000 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं और साथ ही ये भी कह दिया कि यस बैंक अब SBI से विलय नहीं करेगा। आपको बता दें कि यस बैंक FPO के जरिए निवेशकों से 15,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे और इसलिए वक्त रहते RBI के पैसे भी लौटा दिए। 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL सीजन 13 में एक के बाद एक नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। पहली बार कोई अमेरिकी क्रिकेटर IPL में खेलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 वर्षीय तेज गेंदबाज अली खान से करार किया है। अली खान ट्रिबांगो नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे जिसने कैरेबियन प्रीमियर लीग में जीत हासिल की थी। बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स और ट्रिबांगो नाइट राइडर्स दोनों टीम के मालिक अभिनेता शाहरुख खान हैं। नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुलिस थाने से ही जमानत मिलने के बाद सामने आने के बाद लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस धरने में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी ने कहा कि शिवसेना कभी भी अपनी नीतियां नहीं बदल सकती, वो कभी गुंडागर्दी से बाज नहीं आएगी। तो कभी लोजपा नेता चिराग पासवान ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुश्मन देशों के बीच मध्यस्थता की शुरुआत की है। उन्होंने इजराइल और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध सामान्य करने की पहल की है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और कृषि समेत व्यापक क्षेत्रों में मदद करने की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले भी ट्रंप ने UAE और इजराइल से बीच के रिश्तों को बेहतर करने की पहल की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रही जंग के बीच आखिरकार कंगना के पिता अमरदीप सिंह रनौत भी सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद कहते हैं। ऐसे वक्त में उन्होंने कंगना का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने हक के लिए आवाज उठाई है, कोई गुनाह नहीं किया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।